सकता। घटना होने के बाद सरकार के एक्शन ले रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको आपकी रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूँ सरकार की। मिस प्रतीक्षा गोदारा said that she was aware of repeated detection of illegal liquor in the district, but since at that time it was not as serious as the issue has flared up today, she had not taken those detection as serious offences, as there were other serious issues to be attended to. However, with the benefit of hindsight, it seems that it would have been better to take those cases seriously. As regard the responsible officer for Kharkhoda fiasco, Ms. Godara could not specifically name anyone since her tenure in the state was ending in February 2020. It would have been a reason for the lower officer to take advantage of the situation. Since the sealed illegal liquor at Kharkhoda Matindu Road go down, de facto belonging to one Bhupender Dhaiya, resident of village Sisena, district Sonipat, who is also the prime accused in the said liquor theft case. Miss Pratiksha Godara was specifically questioned about her knowledge of the accused. The officer denied any relation with Bhupender Dhaiya as informed. अध्यक्ष महोदय, किसकी रिपोर्ट है, ये किसके डॉक्यूमेंट्स हैं? ये साहब एससीटी बनी है आपके अफसरों की, ये उसकी रिपोर्ट है और हमें एमएलए हॉस्टल के अंदर मिली थी। और अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट किसकी है? ये झूठी है तो हम जिम्मेदार हैं, इस चीज को हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हम टेबल कर देते हैं पूरी रिपोर्ट। सबसे हैरानी की बात यह है अध्यक्ष महोदय, सबसे हैरानी की बात यह है, एक और दूसरा हाईकोर्ट से भी तो सर आई होगी ना। मेरा एमएलए हॉस्टल में एड्रेस है ना सर, वहीं पर मैं जब भी कागज लेता हूँ, मेरे पास अपना घर तो है नहीं, घर तो मैं अपने एमएलए हॉस्टल पे डॉक्यूमेंट आता है। अध्यक्ष महोदय, एक तो ये बाहर से जो अफसर आते हैं, चाहे ये प्रतीक्षा गोदारा, चाहे वो पीछे धीरज गर्ग आईपीएस सर फिर कहेंगे कि इसी पे रहो, या सोनल गोयल, ये इनको लेके कौन आता है? ये सिर्फ घोटाले के लिए ही आते हैं। मतलब रिपोर्ट कह रही है कि इस अफसर ने माना कि ये काम गलत हो रहा है। भाई आपने क्या किया? और कुछ नहीं, उसकी एसीआर में तो लिख दो, उसकी एसीआर में 2 शब्द तो लिख दो कि भाई हरियाणा में आई, बाइज्जत पर घोटाला करके चली गई, कम से कम जिस स्टेट में गई है वहां तो हो। और कौन लेके आता है? लाने के बाद इनको यही पोस्टें मिलती हैं। दूसरा सर, इस रिपोर्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, एससीटी ने भी चाहा कि हम ये कोई एनवी डिस्टलरीज है इसको विजिट करना चाहते हैं, आज तक परमिशन नहीं मिली। ये भी हाउस को बताया जाए कि ये एनवी डिस्टलरी को कब आप विजिट करवा देंगे, जो एससीटी ने चाहा। दूसरा अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में टोटल 7.5 लाख पेटियां रिकॉर्ड में कम मिली, 2 ठेकेदारों पे जुर्माना भी लग गया, एक पे 29 करोड़ का, दूसरा ठेकेदार कोर्ट पे चला गया, और ये एक प्रैक्टिस सी बन गई है। और फिर ज्यादा समय हो जाता है, सरकार कहती है जी हम विवाद से समाधान की तरफ चल रहे हैं, जैसा माइनिंग में हो गया, 100 के किए 60, आधे लिए बाट, बचे 30, 10 दूंगा 10 देता हूं, 10 का लेना देना क्या। अध्यक्ष महोदय, आप भी हम भी सब चिंतित हैं हरियाणा की जनता के पैसों के लिए। बातें सारी अभय जी ने कही हैं, पर हम एक चीज जरूर स्पष्ट चाहते हैं, चाहे मेरा नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, पहले आप एसआईटी बनाते हैं, एसआईटी आई वाला इंक्वायरी, फिर आप कहते नहीं ये तो ई वाला इंक्वायरी था, फिर आप कहते नहीं जी ये इंक्वायरी और इंक्वायरी में बात नहीं बनेगी, अब हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, फिर अफसर कोर्टों की स्टे ले रहे हैं। कल भी अध्यक्ष महोदय 200 करोड़ के घोटाले में बड़ा दुख हुआ, एक अफसर स्टे लेके बैठे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में, सरकार ने कोर्ट में जवाब भी पेश नहीं किया। कैसे न्याय मिलेगा? जबकि मुख्यमंत्री जी आपके जुनून का मामला है, आप कहते हो कि ये मेरा जुनून है, मैं भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पे लगाम, ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इनमें मतभेद करने से नहीं लगेगा। भ्रष्टाचारियों पे तो लगाम जब ही लगेगी सोटा हो हाथ में और उन्हें आप सजा देने की तरफ बात करें, समय खराब करने से कोई बात नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में इसके अंदर सुषमा जी की 2 लाइनें पढ़ के मैं उनको श्रद्धांजलि देके इस बात को खत्म करना चाहूंगा अपनी,
क्योंकि मैंने पीछे सुषमा जी हमारी बहुत आदरणीय यहाँ की भी सदस्य रही, मेरे जिले की भी हैं, और मैं कहीं सरकारी कार्यकाज पे उनकी भाषण सुन रहा था, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने उस दिन निर्णय लिया मैं 2 लाइनें जरूर पढ़ूंगा। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो बात रखी, इनका सवाल कॉलिंग अटेंशन में था कि जहरीली शराब से 500 के लगभग डेथ प्रदेश भर में हुई। ये NCRPB का डाटा है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस करेक्ट करना चाहूँगा कि वो डाटा प्रदेश सरकार से जो होम विभाग से कंपाइल होकर गया, उसमें एक टेक्निकल गलती गई, जिसमें ये लिखा गया कि ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या पॉइजनस अल्कोहल। तो वो डाटा हरियाणा सरकार द्वारा ऑलरेडी भेज दिया गया है केंद्र सरकार को रिवाइज करने के लिए। 500 डेथ का जो डाटा ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से है वो गलत है। माननीय सदस्य का विषय आज के कॉलिंग अटेंशन का था कि पानीपत सोनीपत में जो 4 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट्स आ चुकी है। जहरीली शराब नहीं थी, वो केमिकल पीने से उन लोगों की मौत हुई थी। मैं पहले जो क्लैरिफिकेशन माननीय सदस्य MLA इलाहाबाद ने रखी, मैं उस पर करना चाहूँगा। उनने ये पूछा कि परमिट इशू हुए थे, उसके लिए TIs और ATOs को चार्जशीट कर दिया गया। मगर सोनीपत जिले में ये फैक्ट है, और मैं आज दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूँ कि एक भी व्हीकल के अंदर एक भी बॉटल किसी भी वेयर हाउस से लेकर किसी भी वेंट तक ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था। दूसरी चीज उन्होंने कहा बेनिफिट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट। 2020 के अंदर अभी नीरज जी ने ही डाटा बताया कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा 1200 करोड़ रुपया 2020 से लेके, और 2023 का एक्साइज ईयर चल रहा है। और मैं प्राउडली कहता हूं कि जो 6200-6300 करोड़ रुपया उस समय रेवेन्यू था, आज हम 9600 करोड़ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो कि 50% उस समय से ज़्यादा की वृद्धि है।